अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखेंगे। हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिबोफ्लाविन देखेंगे जो विटामिन बी में होता है। विटामिन बी रिबोफ्लाविन। अब इसका फंक्शन जो हमारे पास होता है वो ये है कि असिस्ट द रिलीज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम फैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, यानी कि जो फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से एनर्जी रिलीज होती है उसको असिस्ट करता है, उसको रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। असिस्ट सेवरल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स और डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को के सेवरल के लिए ये ज़रूरी होती है, यानी कि जो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं उनके सेवरल के लिए ये उसको असिस्ट कर रहा होता है रिबोफ्लाविन। अब इसके जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो हमारे पास हैं मिल्क, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ब्रेड, एग्स, एलमंड, क्लेम, स्पेनिश चिकन, बीफ, एस्पेरागस, सैल्मन, चीज़, बेरकली यानी कि दूध हो गया, दालें, ब्रेड, हमारे पास अंडे, बीफ, चिकन उससे पालक वगैरह ऐसी इन चीज़ों से हमें विटामिन बी यानी कि रिबोफ्लाविन ऑब्टेन होता है। अब इसकी हमारे पास डेली इंटेक मैन के लिए 1.3 मिलीग्राम चाहिए होती है, वुमेंस को 1.1 मिलीग्राम चाहिए होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनको 1.4 मिलीग्राम और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस के लिए इसकी अमाउंट 1.6 मिलीग्राम नेसेसरी होती है बॉडी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है नियासिन भी विटामिन बी3 असिस्ट द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ये भी रिबोफ्लाविन की तरह जो हमारे पास बॉडी में फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको असिस्ट कर रहा होता है। और इसकी जो सोर्सेज हैं ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये फोर्टिफाइड सीरियल, सेम ब्रेड, फिश, लाइट मीट, चिकन एंड तुर्की, बीफ, मशरूम्स, पीनट्स, एवोकाडोज। दालों से, ब्रेड से, मछली से, बीफ से, मशरूम से और एवोकाडो से, मूंगफली से, इन सारी चीज़ों से हमें मिलता है। इसकी अमाउंट मेंस के लिए 16 मिलीग्राम चाहिए होती है, वुमेंस के लिए 14 मिलीग्राम और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए 18 मिलीग्राम और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस के लिए इट्स रिक्वायर्ड 17 मिलीग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है पैंथोथेनिक एसिड बी विटामिन B5 assist the release of energy from fat, carbohydrates and protein as like riboflavin and the niacin जो पैथोनिक एसिड होता है वो भी फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की जो प्रोटीन एनर्जी रिलीज होती है उसके लिए इसको असिस्ट कर रहा होता है। असिस्ट फैट, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड द हेमोग्लोबिन सिंथेसिस, यानी कि हमारी बॉडी में फैट, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स और हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस में ये असिस्ट कर रहा होता है। अब इसके सोर्सेज हैं एवोकाडोज, योगर्ट, चिकन, स्वीट पोटैटोज, मिल्क, लेंटिल्स, एग्स, पीज, मशरूम्स, फिश, ब्रोकली, यानी कि इसके सोर्सेज हैं एवोकाडोज, दही, चिकन, मीठे आलू, उसके बाद हमारे पास दूध हो गया, फिश हो गया, मशरूम हो गए, अंडे हो गया, ब्रोकली होगी, इन सारी ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके सोर्सेज हैं, यहाँ से हमें मिल सकती है। अडल्ट्स में ये हमें 5 मिलीग्राम चाहिए होती है, बोथ मेन और वुमेन्स में 5 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होती है, और प्रेग्नेंट वुमेन्स में 6 मिलीग्राम और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स में 7 मिलीग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B6। जो विटामिन B6 होती है सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये हमें सपोर्ट कर रहा होता है विटामिन बी को, जो हमारी बॉडी में बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको सपोर्ट कर रहा होता है बहुत बड़े पैमाने पे। असिस्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स हेमोग्लोबिन इन द डीएनए प्रोडक्शन, ये न्यूरोट्रांसमीटर को असिस्ट कर रहा होता है हेमोग्लोबिन को डीएनए प्रोडक्शन में, यानी कि जो हमारी नर्व्स के जरिए मैसेजेस ट्रांसफर किए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को असिस्ट कर रहा होता है, उसमें हेल्पफुल होते हैं हमारे हेमोग्लोबिन बनने में और हमारी डीएनए प्रोडक्शन में। उसके बाद हमारे पास है इन्फ्लुएंस स्टीरॉयड हार्मोन एक्शन, यानी कि जो बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन्स का काम है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं इन अदर वर्ड्स। और इसके जो सोर्सेज हैं डिफरेंट सोर्सेज से हमें मिल रहे होते हैं। उसके सोर्सेज हैं तुर्की, चिकन, fortified cereals, breads, potatoes with skin, fish, pernes, bananas, hazelnuts, walnuts, porks and the bean। ये हमें चिकन से, बहुत सी दालों से, हमें ब्रेड से मिलता है। पोटैटोज विद स्किन, यानी कि जो पोटैटो का छिलका होता है, जो हमारे बस आलू का छिलका होता है उसमें ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है उसकी स्किन के साथ। मछली में, प्रनस में, केले में, हेज़लनट्स में, वॉलनट्स में, पोर्क्स में, बीन्स में, दानों में, अनाज में, इन सब चीज़ों में हमें विटामिन B6 की मिकदार मिलती है। अडल्ट्स में इसको वन डेली इनटेक इसका 1.3 मिलीग्राम है, और
प्रेग्नेंट वुमेन्स को 1.9 मिलीग्राम चाहिए होता है, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स को 2.0 मिलीग्राम, मैन ओवर 50 के बाद के वुमेन्स को 1.7 मिलीग्राम और वुमेन्स ओवर 50 के लिए 1.5 मिलीग्राम। Hope you will understand. Thank you.